नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया और हम इस चैनल के माध्यम से उन प्रतिभाओं से भी आपको मिलवाते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के बल पर अलग पहचान बना रहे हैं। आज एक ऐसी स्टूडेंट के साथ हूँ मैं कि जो पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक गतिविधियों में इनका योगदान साफ तौर से नज़र आता है। किस तरीके की गतिविधियों में ये शामिल होती हैं वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर वो किस तरह की कलाकृतियां बनाती हैं और किस तरीके से उसे सजाती और संवारती हैं। सबसे पहले वो तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे उस विद्यार्थी से जिन्होंने इस कला को साकार रूप दिया है। कहते हैं हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता और इसका जीता जागता उदाहरण है हिसार की रहने वाली मुस्कान। कक्षा 12वीं की छात्रा कॉमर्स की पढ़ाई कर रही है, लेकिन इनके हाथों का कमाल देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जहां लोग बेकार समझकर चीजों को फेंक देते हैं, वहीं मुस्कान उन्हीं अनावश्यक वस्तुओं से ऐसी कलात्मक आकृतियां तैयार करती हैं जिन्हें देखकर कोई भी कहे ये तो किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट का काम है। प्लास्टिक, पेपर, वेस्ट मटेरियल, हर चीज इनके लिए एक नया कैनवास है और हर डिजाइन में दिखती है उनकी मेहनत, लगन और क्रिएटिव सोच। हमने जब मुस्कान से बात की तो उन्होंने बताया कि ये सब उन्होंने खुद से सीखा है, बिना किसी बड़े संसाधन के, सिर्फ अपने जुनून के दम पर। आज के समय में जहां युवा मोबाइल और सोशल मीडिया में खो जाते हैं, वहीं मुस्कान जैसी प्रतिभाएं समाज को एक नई दिशा दिखाती हैं। ये सिर्फ कला नहीं बल्कि एक संदेश भी है कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी साधारण चीज को असाधारण बनाया जा सकता है। ऐसी प्रतिभाओं को पहचानना और आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप भी मुस्कान के इस हुनर को सलाम जरूर करें और बताएं आपको इनकी कला कैसी लगी। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत कलाकृतियां, और वो भी कमाल की, जिन्हें देखकर ये लगता है कि ये मूर्तियां, ये तस्वीरें और ये कलाकृतियां जीवंत हो उठेंगी, क्योंकि इनकी खूबसूरती अपने आप में लाजवाब है। मेरे साथ हैं मुस्कान, और मुस्कान 10+2 कॉमर्स की विद्यार्थी हैं। और जाहिर तौर पर एक कॉमर्स का विद्यार्थी, उसके पास सिलेबस बहुत वाइड होता है, बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। इसके बावजूद भी इस तरह की रचनात्मक गतिविधियों के लिए वो वक्त कैसे निकाल लेती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मुस्कान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुझे आप यही बताएं कि कॉमर्स की स्टूडेंट हैं आप, yes. और कॉमर्स के स्टूडेंट के पास बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, बहुत सिलेबस बहुत वाइड होता है, इसके बावजूद ये कैसे कर लेती हैं आप? सर, जब खाली टाइम होता है, जैसे कि काम पूरा हो जाता है या फिर छुट्टी होती है, बीच में संडे होता है, हॉलीडेज होते हैं, तब मैं ये बनाती हूँ। तो मुस्कान, ये जो बनाने का सिलसिला है कब और कैसे शुरू हुआ, कैसे आप कहाँ से प्रभावित हुई? सर, जब मैं 7th क्लास में थी तब मैंने ये स्टार्ट किया था, और मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखे थे तो उससे मैं इंस्पायर हुई, तो फिर मैंने भी स्टार्ट किया। यहाँ पे घर पे वॉल पुट्टी रखी हुई थी, तो मुझे भी उसको यूज करना था, कुछ बनाना था, तो फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया था। अच्छा, यूट्यूब से आपको एक सहायता मिली? यस सर। हालांकि मुस्कान, यूट्यूब पे तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो रील्स बहुत देखते हैं आजकल। स्टूडेंट्स वो कुछ सीखते तो हैं नहीं, बहुत कम लोग हैं जो सीखते हैं। तो उसमें क्या ऐसा नज़र आया जो आपको प्रभावित कर गया? सर, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था कि है ना, मतलब वॉल पुट्टी से, जैसे कि मेडिसिन की जो खाली बोतल होती है उससे उनको यूज करके ना वो कुछ वेस्ट से बेस्ट बनाने वाले थे। तो मैंने वो चैनल देखा, तो फिर वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया। यस सर। बिल्कुल। अच्छा, तो कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ आप करती हैं ये तमाम चीज़ें बनाने के लिए? सर, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मैं यही चीज़ें यूज़ करूँ, क्या पता मैं कुछ और भी यूज़ कर लूँ। जो चीज़ें मुझे यूज़ करनी है छोटी मोटी, कि जैसे कि कोई वायर है उसको यूज़ कर लिया, बोतल कैप को यूज़ कर लिया, या फिर बोटल्स को यूज़ कर लिया। प्लास्टिक बोतल अगर नहीं मिल रही तो है ना, मेडिसिन बोटल्स को यूज़ कर लिया, या पेंट की बोतल यूज़ कर ली। इस तरीके से मैं वॉल पुट्टी भी यूज़ करती हूँ, और जैसे मैं वेस्ट क्लॉथ्स भी यूज़ करती हूँ, उस तरीके से बोलते हैं। हमने देखा कि इसमें बहुत से जो है क्लॉथ्स से भी आपने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। Yes, sir. कुछ परिधान, कुछ कपड़े जो सिले हुए नज़र आते हैं,
वो क्या चीजें हैं बताइए। सर वो है ना श्याम जी की ड्रेस बनाती हूँ मैं। हम्म। वो है ना मतलब जैसे वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि जो हमारे कटिंग्स होती है कपड़े हाँ, की कोई जो। कपड़ा नया सिला जा रहा है हाँ तो उसमें जो कटिंग बच गई उससे यस आप। सर, उससे फिर मैं वो बनाती हूँ। हम्म। तो ये अच्छा, ये एक बात तो मुस्कान, ये इतनी खूबसूरत जो तमाम चीजें आपने बनाई हैं, कभी कहीं डिस्प्ले करने का प्रयास किया आपने, कभी कोई सेल या कोई ऐसा? यस सर, स्कूल में एग्जीबिशन भी लगे हैं और मैंने सेल भी किया है कई बार स्कूल में। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ मैंने सेल किए है। तो लगभग कितने का बिक जाता है, कुछ आइडिया? से मतलब अगर छोटा पीस है तो वो 100 तक का। बिक जाता है। हाँ उस वक्त कैसा लगता है मुस्कान को जब उनकी मेहनत का कुछ प्रतिफल मिलता है? सर, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है हम्म। कि इतना अच्छा लगता है कि चलो वेस्ट से मैं कुछ कमा रही हूँ। हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, घर में क्या माहौल है, मतलब घर में जो पेरेंट्स हैं या जो छोटे भाई बहन हैं, वो जब इस तरह की चीज़ें आप बनाते हो तो क्या कहते हैं वो? छोटे भाई बहन को भी इंटरेस्ट होता है कि वो भी, जैसे कि मन्नत को इंटरेस्ट होता है कि मैं भी इसमें कलर करूँ, उसको हाँ। बहुत ज्यादा पसंद है कि मुझे कलर करना है, मुझे इसको अच्छे से बनाना है, वो भी इंटरेस्ट लेती है, सबका हम्म, इंटरेस्ट बन जाता है फिर। बहुत अच्छी बात है। तो मुस्कान, ये भी बताइए कि जो तमाम चीज़ें आप बनाती हैं, आगे के लिए क्या कुछ सोचा है कि इसे कंटिन्यू रखना है पढ़ाई के साथ साथ? यस सर, पढ़ाई के साथ कंटिन्यू रखना है। ये मैं एक बिजनेस के लिए नहीं, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बनाती हूँ। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वेस्ट से बेस्ट, कितने सारे वेस्ट चीजें होती है, उससे क्या क्या बेस्ट बना सकते हैं, मुझे बस ये बनाना वाकई में जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं है। जिन्हें हम ये सोचते हैं कि ये ख़राब है और उसको फेंक दिया यस जाता है, सर। लेकिन अगर उसी में कुछ कला और आर्ट अगर समाहित कर दी जाए तो जाहिर तौर पर उसकी किस्मत चमक जाती है और वो दोबारा से जो है नया जीवन उसको मिल जाता है। यस और अपनी कलाकृतियों के माध्यम से आप ऐसा कर भी रहे हैं कि वो चीज़ें जो शायद कूड़े में फेंकने वाली चीज़ें हैं, यस सर। लेकिन उन्हें आपने जो है नई जिंदगी दे दी है, नया रूप दे दिया है, नया स्वरूप दे दिया है और लोग उसे पसंद करते हैं। तो आने वाले समय में क्या हम ये माने कि अगर कोई एग्जीबिशन इस तरह का कोई स्कूल में या विद्यालय में लगाया जाता है तो आप इन तमाम चीज़ों को वहाँ डिस्प्ले करेंगी? यस सर, हम्म। करेंगे डिस्प्ले, मैं अच्छे से डिस्प्ले करूंगी, और भी चीजें मैं बनाऊंगी, और भी मैं मतलब वेस्ट मटेरियल को दिखाऊंगी कि हाँ भाई इस वेस्ट मटेरियल से ये भी बन सकता है। आप दूसरे नजरिए से भी देखो, एक ही नजरिया नहीं है कि हाँ ये वेस्ट हो गया तो वेस्ट है, नहीं, दूसरे नजरिए से देखो कि इससे बेस्ट भी बन सकता है कुछ और। बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ मुस्कान, पढ़ाई के साथ साथ ये जो तमाम चीज़ें आप बना रही हैं, बहुत कम देखने को मिलता है आजकल, क्योंकि एक दौर था, एक ज़माना था जब पुराने समय में जब मोबाइल और तुम्हारा दूसरे गैजेट्स नहीं होते थे, तो समय व्यतीत करने के लिए, टाइम पास करने के लिए वो महिलाएं या बच्चियां जो हैं वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करती थी। लेकिन आज के दौर में जो है बहुत कम देखने को मिलता है। तो क्या कहना चाहोगी जो नए जो स्टूडेंट्स हैं या जो नए प्रतिभाएं हैं, उन्हें क्या कुछ कहना चाहोगे कि वो अपने अंदर के टैलेंट को इस तरीके से बाहर लाना चाहिए? हाँ, जैसे कि जब भी खाली टाइम मिले, कि अगर चलो फोन भी देख रहे हैं, फोन में भी वो चीजें देखो, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ देखो, उससे ये सीखो हाँ भाई ये इससे ये चीजें बन सकती है। तो है ना, जितना टाइम आप फोन देखने में यूज कर रहे हो उतना टाइम उसको बनाने में यूज करो। बिल्कुल। मतलब ये कह सकते हैं कि जो समय आपका खाली है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप अपने उसे इस तरीके से यूटिलाइज करें कि कुछ नया सीख रहे हैं आप। यस सर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो पढ़ाई के साथ और इसे कैसे मैनेज करती हैं आप, ये भी बताइए। सर कई बार स्टडीज का बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, हम्म। तो मतलब कि जैसे कि स्कूल का काम हो गया, ये इनको निकालने के लिए मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे एक खास समय चाहिए। मैं है ना, जब भी मेरा मूड खराब होता है तो मैं इनको बनाना शुरू करती हूँ, तो मुझे एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जरूरी नहीं है कि है ना पढ़ाई 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 करनी है और फिर उसके बाद बनाना ही है, जरूरी है बनाना, नहीं, ये काम जरूरी नहीं है। मतलब बनाने के लिए अपना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कह सकते हैं कि जब आप किताबों से कहीं ना कहीं बोरियत बोर हो महसूस जाते हैं। करती हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए अपने अंदर की जो ऊर्जा है, अपने अंदर की जो ताकत है, वो इस तरीके की चीज़ों पर यस आप सर। जो है यूज़ करती हैं, जिससे ये नई चीज़ें बन के आ जाती हैं सामने। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी कोशिश भी है। तमाम दर्शक देख पा रहे हैं जिसमें बहुत से विद्यार्थी भी हैं, और हम चाहेंगे कि अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसे आप इस तरीके से भी निखार सकते हैं और नया स्वरूप दे सकते हैं। तो मुस्कान, भविष्य की योजनाओं की बात कर ली जाए, अभी आप 10+2 में हैं, बोर्ड की क्लास है और उसकी तैयारियों में भी आप लगातार जुटी हुई होंगी। आगे किस तरीके का भविष्य देखती हैं, क्या करना चाहती हैं जिंदगी में? सो मैं इनके साथ एक बिजनेस की तरह
काम करना चाहती हूँ कि हाँ साइड बाय साइड मेरा एक खुद का बिजनेस हो इनके साथ जी। हाँ, मैं इनको बनाऊं और बेचूं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हाँ भाई बिजनेस पूरा बिजनेस करना है, नहीं, मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखना है। मैं अपने टाइम मैनेजमेंट में भी ध्यान रखूंगी, अर्निंग में भी ध्यान रखूंगी। हाँ। तो देखिए दर्शकों, तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुस्कान के साथ बातचीत के साथ साथ वो तमाम कलाकृतियां भी हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं जो इन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं। और उन तमाम कलाकृतियों में से यदि आपको कुछ पसंद आता है और आप चाहते हैं कि आपके घर की वो शोभा बढ़ाए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। या तो हमसे संपर्क कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में जा कर के आप लिख सकते हैं कि क्या कलाकृति आपको पसंद आई और किसे आप खरीदना चाहते हैं। यदि आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ का नाम डिस्प्ले कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आप हमें डिस्प्ले करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, तो वो चीज़ आप तक जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। वो कोरियर के माध्यम से या मुस्कान से सीधा संपर्क करके आप उन चीज़ों को अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास है एक विद्यार्थी का। 10+2 क्लास की ये विद्यार्थी हैं मुस्कान, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। और इतनी खूबसूरत जो कलाकृतियां हैं वो साफ तौर से आपको नज़र भी आ रही हैं। मुस्कान, दूसरे विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगी जो आपके साथ ही पढ़ रहे हैं? हालांकि मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों को देख करके वो भी अप्रिशिएट करते होंगे आपको क्लास में। यस सर, वो भी बहुत खुश होते हैं। वो भी कहते हैं कि ना, वो मुझे आइडिया देते हैं कि तू ये बना, तो वो बना, इसको ट्राई कर। उनसे भी मुझे अच्छे मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हमारी चीज़ें लोगों के बीच में जाती हैं, दर्शकों के बीच में जाती हैं, लोग देखते हैं, तो हमें उसकी खासियत तो पता चलती ही है, उसकी कमियां भी पता चलती हैं और हमें क्या और बेहतर बनाना चाहिए वो भी पता चलता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मुस्कान आपको। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में कोई बड़ी एग्जीबिशन, बड़ी जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिले जहाँ पर इन तमाम चीज़ों को आप डिस्प्ले, ना केवल डिस्प्ले कर पाएँ, बल्कि जो है लोग इसे ख़रीदें भी और आप करियर में आगे भी बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। थैंक यू सर। तो देखा आपने, हमारे साथ थी मुस्कान 10+2 कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और जाहिर तौर पर बोर्ड की क्लास है, तो इसमें पढ़ाई पर भी पूरा फोकस इनका ज़रूर है। और पढ़ाई के साथ साथ जब ये कहीं ना कहीं बोरियत महसूस करती हैं, ये लगता है कि ध्यान को कहीं और लगाना चाहिए, तो जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो तमाम कलाकृतियाँ मुस्कान बनाती हुई नज़र आती हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो स्थिति है वो ये दर्शाती है कि एक विद्यार्थी के साथ साथ वो एक बेहतर कलाकार भी हैं। यदि आप इनमें से कुछ भी खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर उस मॉडल या उस चीज़ जो आपने देखी है, जो पसंद आ रही है, आपको परचेज़ करना है, उसे कमेंट सेक्शन में उसे लिखिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए ताकि हम मुस्कान से सीधा संपर्क करके और आपको वो चीज़ प्रोवाइड करा पाएँ। तो जाहिर तौर पर एक विद्यार्थी को आर्थिक रूप से भी आप सहयोग कर सकते हैं और इनके हौसले को और आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों का सहयोग नितांत आवश्यक है और बहुत ज़रूरी भी है कि उभरती हुई प्रतिभाओं को यदि आपका आशीष, आपका आशीर्वाद मिले, तो ये प्रतिभाएं आगे चलकर न केवल देश का बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं। लगातार बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया के साथ। यहाँ पर इसी तरह की यूनिक और ख़ास खबरें लेकर के हम हाजिर होते रहते हैं। आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे और भी नई खबरों को ज़रूर कराएंगे। लगातार बने रहिए डेली न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।